हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन और उसके फीचर्स हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, किसी भी डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, सभी को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल डायरेक्टली डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज हैं, उनको अपनी डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ती है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज इन द कंट्री। बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किस चीज से पता लगेगी? जब हम ये देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में, कैपिटल फॉर्मेशन में, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाने में, दे परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस। दैट्स व्हाई वी नीड मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स। तो देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस क्या हैं। आप हेडिंग्स नोट कर लीजिए अपने पास, और हेडिंग्स के बाद हर एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शन को मैंने दो दो तीन तीन पॉइंट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि कभी भी कोई टॉपिक आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप पैराग्राफ्स में नहीं लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे। तो आपको पॉइंट्स हेडिंग्स वाले भी लिखने हैं और सब एक्सप्लेनेशन भी उसकी पॉइंट्स में ही लिखनी है। तो सबसे पहले तो आप मेजर हेडिंग्स अपने पास नोट कर लीजिए रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स: कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन, generation of employment, generation of business opportunities, improvement in the economic efficiency, and increasing the scope for economic activities. These are the major functions of entrepreneurship, or we can say the major functions of entrepreneurs, and how they perform these functions we are going to see in the explanation. And when we are going to understand these functions that are performed by entrepreneurs, we will automatically understand the need and importance of entrepreneurs. सबसे पहला पॉइंट देखिए बच्चों, कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको आप पॉइंट वाइज कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे। और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी। और प्रोडक्शन किस पे डिपेंडेंट होती है? डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो जब बिजनेस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, जब एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उससे जीडीपी बढ़ता है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होती है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा दैट इनकम इज जनरेटेड थ्रू प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है, इनकम जनरेशन भी होती है। कैसे? जो लैंड है उसको रेंट मिल जाती है, जो लेबर है उसको वेजेस मिल जाती है, जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट मिल जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें प्रॉफिट मिल जाता है। तो हर एक पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ entrepreneurship. So when every factor of production gets something in return, that results in the economic growth of the country, and that results in the income generation. So you have to explain in 2 or 3 points that how entrepreneurship is contributing to the economic growth and to the income generation. So the next point, capital formation. किस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन होती है, इसको भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे। सबसे पहले हमें सबको ही पता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इन द बिजनेस। सो व्हेन दे इन्वेस्ट इन द बिजनेस, इट इंक्रीजेस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एंड व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीजेस, इट रिजल्ट्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन। और एक रेशियो के बारे में यहां बात की गई है, ICOR, जिसको कहा जाता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ये जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ये भी किस पे डिपेंडेंट है?
कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है, जिसमें बताया गया है इंक्रीज इन द कैपिटल फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑब्टेनिंग इंक्रीज इन द जीडीपी। इस रेशियो से क्या डिटरमाइन होता है कि कितना कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री को चाहिए टू इंक्रीज इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने छोटा सा एक्सप्लेन करा है, एग्जांपल कहीं भी हो तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि अगर डिजायर्ड ग्रोथ रेट 10% है और ICOR 2.5 है, उससे ये पता लग जाएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन 25% होनी चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द जीडीपी। तो ये एक रिलेशनशिप बताया गया है कि इस रेशियो में और कैपिटल फॉर्मेशन में क्या रिलेशनशिप है, जिससे ये पता लग जाता है कि कितना कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए डिजायर्ड ग्रोथ के लिए। तो ये भी पॉइंट आप कैपिटल फॉर्मेशन में ही एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट देयर ओन सेविंग्स as well as the mobilize the savings of their friends and relatives and that results in the capital formation। तो अगर मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं तो जो मेरी सारी सेविंग्स है वो तो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी ही करूंगी, और जो पैसा मैं आउटसाइडर्स से लूंगी, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं चाहे वो रिलेटिव्स हैं, उनके पैसे को भी मैं मोबिलाइज करके बिजनेस में लगा दूंगी। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दैट एंटरप्रेन्योर्स आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन द कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, not only the investments of their savings but also the savings of their friends, relatives and the outsiders whosoever they are convincing to invest in the business। Come to the third function of entrepreneurs, generation of employment। बिल्कुल साफ है कि जब कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, जब कोई एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। Entrepreneurship is a source of livelihood and it is a source of employment। तो entrepreneurship जो है वो source of employment डायरेक्टली उनके लिए तो है ही जो बिजनेस के एम्प्लॉइज हैं, लेकिन जो आउटसाइड ग्रुप्स हैं, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या वेयर हाउसिंग के लिए उनको फैसिलिटीज चाहिए तो जो लोग वेयर हाउसिंग में इन्वॉल्व हैं, जो इंश्योरेंस में इन्वॉल्व हैं, तो जितने भी आउटसाइड ग्रुप्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के, वहां इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, और जो डायरेक्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है एज एन एम्प्लॉइज, वहां डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, those having no capital, no land, but they have the skills and the abilities, they get the job through entrepreneurship। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं काम करने की, तो उन लोगों को जॉब मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स that they create employment opportunities for the people who are directly working in the business as well as the people who are associated with the business। Come to the next point, generation of business opportunities। यहाँ पे अभी हमने इस पॉइंट में देखा generation of employment। एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिनके एग्जांपल्स अभी मैंने आपको दिए। दैट फॉर द सप्लायर्स ऑफ द इनपुट्स, तो जो इनपुट्स दे रहे हैं सप्लायर्स, उनके लिए भी जो है वो काम बढ़ जाएगा, और इसको कहते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस। मतलब इनपुट के लिए जिन सप्लायर्स की हमें जरूरत पड़ रही है और उन सप्लायर्स के लिए हम कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा बैकवर्ड लिंकेजेस। और जो मार्केटियर्स हैं आउटपुट के, जिनको आउटपुट प्रोड्यूस करके बेचा जाएगा, उनकी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ रही हैं, और उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो ये दो टर्म्स आप अच्छे से याद रखिएगा कि विद द हेल्प ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, with the help of the backward linkages and the forward linkages that entrepreneurs have, they are creating business opportunities for the suppliers of the inputs and for the marketers of the output। उसके बाद मैंने पॉइंट लिखा है एग्जाम्पल का
कि अगर कोई पेन मैन्युफैक्चरर है सपोज, तो वो जो पेन मैन्युफैक्चरर है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है फॉर द रिफिल मैन्युफैक्चरर्स, जो अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट नहीं कर रहा है एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो रिफिल बनाने वाला बिजनेस है, तो अगर पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बढ़ेगा तो रिफिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो पेन मैन्युफैक्चरर जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है रिफिल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और जो रिफिल मैन्युफैक्चरर्स है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के लिए, क्योंकि पेन मैन्युफैक्चरर या जो रिफिल मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ द मिडिल मैन, दैट इज द होलसेलर्स एंड द रिटेलर्स। तो होलसेलर्स और रिटेलर्स की भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो हमें अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट करते ही करते हैं, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि अचीव द गोल ऑन टाइम, एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है अचीव द गोल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड टू यूज द स्केर्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यहां मैंने लिखा है कि जब आउटपुट क्रिएट किया जाता है ज्यादा बाय यूजिंग द सेम इनपुट, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। या इसको हम दूसरी तरह से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब सेम आउटपुट अचीव किया जाता है फ्रॉम द लेसर इनपुट्स, देन ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का पहले आपको मतलब समझ में आना चाहिए, और फिर ये समझिए कि एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से इकोनॉमिक एफिशिएंसीज को इंक्रीज करते हैं। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है दैट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीज ड्यू टू द इम्प्रूविंग प्रोसेसेस बाय द एंटरप्रेन्योर्स। जब प्रोसेसेस को वो एनहेंस करते हैं या इम्प्रूव करते हैं, उससे वेस्टेज कम हो जाती है, यील्ड्स बढ़ जाती हैं, और जिससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। अनदर एग्जांपल, कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करते हैं जब एंटरप्रेन्योर्स, तो उससे वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इन दो पॉइंट्स में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती क्या है, और एंटरप्रेन्योर्स through improving their processes and through improving their technology, they brings improvement in the economic efficiency of the business. Last but not the least is increasing the scope of economic activities. Economic activities बहुत अच्छे से हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन या एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी अदर एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस को हेल्प करती हैं इन द फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, दे ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इवन द प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप से हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट मिलता है। यहां पर बताया गया है कि डेवलपमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद प्रोड्यूसिंग मोर एंड प्रोड्यूसिंग बेटर। मतलब हमें इस बात का कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ज्यादा प्रोड्यूस करना और बेटर प्रोड्यूस करना ही डेवलपमेंट है। एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द बाउंड्रीज एंड द सेक्टर्स। तो एक्चुअल डेवलपमेंट जब होता है जब मोर और बेटर प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन बाउंड्रीज एक्सपेंड हो रही हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। कोई एक प्रोडक्ट लाइन में डील करता था, अब वो 2 और 3 और प्रोडक्ट लाइंस ऐड कर रहा है। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैरायटी बनाता था, अब वो 4 वैरायटीज और ऐड कर रहा है। कोई लोकल सेल्स करता था, अब वो सेल्स कर रहा है थ्रू आउट द कंट्री और इवन आउटसाइड द कंट्री। तो जब इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन होता है देन दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, लोकल रिसोर्सेज भी और जो ओवरसीज रिसोर्सेज हैं वो सब मोबिलाइज हो जाते हैं, पर्टिकुलरली विद द हेल्प ऑफ द MNCs, and that actually result in the actual development. So entrepreneurs are actually bringing about the development through the diversification of the activities, through the activities across the boundaries and the sectors. So that is why it is argued that it is increasing the scope for the economic activities.
सो आई होप कि फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या हैं, कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, वो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और स्कोप बढ़ाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज सिर्फ कन्फाइंड टू बाउंड्रीज ही नहीं होती, दे एक्सपेंड टू आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑल्सो. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. और इन फंक्शन से एंटरप्रेन्योर्स के हमें समझ में आता है what is the importance of entrepreneurship not only for the developing countries like India but also for the developed nations. So entrepreneurship, features of entrepreneurship, the need and importance of entrepreneurship, these three topics are over. The entrepreneurship से पहले हमने small business पे भी कुछ topics cover up करे हैं chapter 8 में ही, तो वो सारी वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर 7 और 8 कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो वो क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए जरूरी है कि आप सारे वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. हो सकता है आपने अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो, और लाइक एंड शेयर भी करते रहिए. नेक्स्ट टाइम हम एंटरप्रेन्योरशिप से ही रिलेटेड एक और टॉपिक करेंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. Till then, goodbye, stay healthy and connected.